हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। आज हम जो है चर्चा करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की गतियाँ हमको पढ़ना है अगला चैप्टर, परंतु जब तक हम अक्षांश, देशांतर के बारे में या कर्क मकर रेखा के बारे में नहीं जान जाते तब तक मुझे उसको पढ़ाना उचित नहीं लग रहा है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साथियों, ये हमारा ग्लोब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ही काल्पनिक नमूने को या उसके सैंपल को ही ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब में कुछ अक्षांश होता है और देशांतर रेखाएं होती हैं। देखिए, ग्लोब की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? देखिए, जो अक्षांश और देशांतर जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा ही है, या हम स्थिति निर्धारण के लिए इसको पढ़ते हैं। तो ग्लोब समझ में आ गया होगा, ग्लोब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पृथ्वी को अगर स्पष्टता से समझना है तो ग्लोब की आवश्यकता हमें है कि कैसे दिन रात होता है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। ये सब अगर हमको जानना है तो बिना ग्लोब के हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमने पृथ्वी तो देखा है नहीं, हम कोई एस्ट्रोनॉमर तो है नहीं ऊपर जाएंगे और वहाँ से दिखेगा पृथ्वी, तो इसलिए हम ग्लोब से समझते हैं इसको, ठीक? देखिए, मेरे पास भी ग्लोब है। इस ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की गतियाँ जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। चलिए, ये तो इस पर क्या होता है? अक्षांश रेखा है, पृथ्वी को बीचों बीच से क्षैतिज रूप से दो भागों में अलग करने वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की अगर हम कोणीय दूरी लेते हैं तो उसी को हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिस डिग्री में हमको ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक कोण बनाया या कहीं से कोण बनाया, ठीक है, यहाँ का, तो 1 डिग्री हमको प्राप्त हुआ। यहाँ से फिर बनाते हैं, कहीं से ले लेते हैं तो किसी भी स्थान के, तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे अक्षांश रेखाएँ 90 अक्षांश रेखाएँ उत्तर में और 90 अक्षांश रेखाएँ दक्षिण में होती हैं, ठीक है। पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और इसको दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला आधा, ठीक है, दोनों की परे। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इधर अक्षांश रेखा 90 होती है और इधर भी अक्षांश रेखा 90 होती है, यानी 90-90 अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, 90 इधर, 90 इधर, यानी हम कुल कहें तो 90 अक्षांश रेखा उत्तर में और 90 दक्षिण में। और ये जो भूमध्य रेखा है ये भले 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, मगर हम इसको भी एक अक्षांश के रूप में गिनते हैं। तो कुल मिला के 131 अक्षांश रेखाएँ अपने पास हैं। मगर हम ऊपर अक्षांश रेखा को ध्रुव पर, ये ध्रुव है, पोल है, यहाँ पे रेखा को हम बिंदु मान लेते हैं, है ना। तो अगर बिंदु मान लें तो 180 में से 2 निकल गया तो 179 अक्षांश रेखा बचता है, ठीक। तो अक्षांश रेखा की ज़रूरत क्या पड़ी हमें? अगर हम किसी भी स्थान की या तापमान का निर्धारण करते हैं या वहाँ की जलवायु का निर्धारण करते हैं तो इसके हमें ज़रूरत पड़ती है अक्षांश रेखा की। तो हम सीधे जो मुख्य अक्षांश रेखा उसको जान लेते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, नॉर्थ में, हाफ साउथ, और ये 3.5 हाफ नॉर्थ। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इक्वेटर है। और एक और रेखा है 66.5 डिग्री उत्तर में, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, क्योंकि वृत्त के सेंस में होती हैं सब गोल गोल ऐसे,
और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, हम रेखा के रूप में पढ़ रहे हैं तो रेखा जानेंगे, ठीक। तो ये रेखा है, हम कटिबंध के रूप में जिसको बांटते हैं। फिलहाल अक्षांश रेखा अगर 181 पूछेगा तो 181, नहीं तो 179 पूछ सकता है, ठीक। जो आपको दिया रहेगा ऑप्शन में उसको आप लिख सकते हैं। अगला अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देखिए, सारी अक्षांश रेखाएं यहाँ पूरे 90 डिग्री यहाँ पे यहाँ तक पूरी अक्षांश रेखा होती है, तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, ठीक है। ये पूरा अक्षांश रेखा होता है, यहाँ जाके बिंदु बन जाता है। अक्षांश रेखा आपको पता है बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, इसलिए अगर रेखाओं की बात होती है कभी कभी तो 179 मान लेते हैं। और ये एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के समानांतर रेखाएं होती हैं। और अगर देखा जाए तो निम्न अक्षांश पर इस रेखा बड़ी होती है, उक्त अक्षांश पर रेखा छोटी होती चली जाती है। उक्त अक्षांशों पर रेखा क्या होती है, छोटी चली जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कभी कभी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 डिग्री इसको बना दिया, तो दो अक्षांश रेखाओं की क्रमागत जो दूरी होती है वो कितने किलोमीटर की होती है ये पूछ लेता है। तो ये दूरी 111 किलोमीटर की लगभग होती है। 1 डिग्री 111 किलोमीटर की होती है अक्षांश रेखा। और ये पूछ लेता है कि समानांतर रेखा पूछ लेता है, किस कारण से अक्षांश रेखा हमें क्या कारण होता है, इसको हम क्यों लिखते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा देशांतर भी है, अक्षांश भी है, और काल्पनिक वृत्त जो है उसको ग्लोब कहते हैं। ये सब क्वेश्चन है। अगला हम देशांतर रेखा देख लेते हैं क्या होता है। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो पृथ्वी के सतह पर जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा के रूप में देखते हैं, ठीक है। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यानी पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा के रूप में जानते हैं। देशांतर रेखा का क्या कारण है, इससे हमें क्या पता चलता है। तो देशांतर से हम समय और तिथि को ज्ञात करते हैं, ठीक है। कि देखिए इस पे कितने, तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, 360 डिग्री घूमती है। और हमारी जो रेखाएं हैं वो भी कितनी हैं, 360। ये पूरे देखिए एक ग्लोब पे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हमें जब कहीं की लोकेशन लेना होता है तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं, अक्षांश देशांतर का, ग्लोब का यूज किसी की देश की स्थिति, किसी नगर की स्थिति को ज्ञात करने में होता है, ठीक। जैसे हमारा भारत है तो यहाँ पे 37 डिग्री तक है, मान लीजिए यहाँ से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक, यहाँ तक। तो किसी भी देश की स्थिति का निर्धारण किया जाता है ग्लोब से। अगला देखिए, जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की क्रमागत दूरी 111 किलोमीटर होती है, वैसे दो देशांतरों के बीच की क्रमागत जो दूरी है, देखिए यहाँ पोल पर इसकी दूरी न्यूनतम होती है। देशांतर रेखा क्वेश्चन बनता है, देशांतर रेखा के पोल की दूरी न्यूनतम होती है, ध्रुव पर दूरी न्यूनतम होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी दूरी अधिकतम होती है। तो इसकी दूरी कितनी है विषुवत रेखा पर, अगर हम देखें तो वो है 111 किलोमीटर के आसपास। ये दोनों आसपास 111.32 किलोमीटर के आसपास विषुवत रेखा पे पड़ता है। अगला चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो देखिए हमारी 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री घूमती है। तो अगर हम ज्ञात करें समय, तो 360 डिग्री अपान अगर 24, तो यानी 1 डिग्री में कितना मिनट घूमती है, एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। तो उसी प्रकार अगर हमको पता चले तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 4 मिनट घूमता है, 1 डिग्री में 4 मिनट घूमता है। अगर हम बात करते हैं कि पूरब की तरफ 4 मिनट अधिक हो जाता है
और पश्चिम की तरफ 4 मिनट कम हो जाता है जाने पर दूरी, पूरब और पश्चिम में। कुल मिला के अगर हम 360 रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 देशांतर रेखा है। तो 360 देशांतर रेखा में 180 रेखा पूरब में और 180 रेखा पश्चिम में होता है। 180 पूरब में, 180 पश्चिम में। इसी से हम ज्ञात करते हैं तिथि, ठीक। मगर इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए है कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री मैंने खींचा है ना कि उत्तर से दक्षिण जो मिलान कर रही रेखा देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री इसको मान लेते हैं, है ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं या प्रधान तिथि रेखा बोलते, प्रधान, या इसको चूँकि ये ग्रीनविच शहर से होते हुए आती है। कहाँ से? लंदन के ग्रीनविच शहर से लेकर इसको खींचा गया है, इसलिए लंदन के ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से रेखा आई, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री। और देखिए ये पता नहीं चल पा रहा था कि किसे हम 0 डिग्री, किसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा माने या मानक रेखा माने, या किसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माने। तो इसके लिए 1884 में एक बैठक होती है, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और वहाँ पे जो भूगोलविद हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो पृथ्वी चूँकि 24 घंटा घूमती है, इसलिए 24 जोन होने चाहिए, टाइम जोन होने चाहिए, और इनको टाइम जोन में बांटा। और 180 डिग्री को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना कि अगर 180 डिग्री पार होते हैं तो आपका क्या होगा? तिथि रेखा होगा, वहाँ से दिन बदल जाएगा। और 0 डिग्री को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना। समय रेखा यानी अगर आप 0 डिग्री से पूरब में जाएंगे 1 डिग्री तो आपका 4 मिनट बढ़ जाएगा, अगर 0 डिग्री से आप पश्चिम में जाएंगे तो आपका 4 मिनट घट जाएगा। तो यहाँ आप ग्रीनविच रेखा से अगर 4 डिग्री पूरब जाते हैं तो 4 मिनट आपका बढ़ जाता है, और पश्चिम जाते हैं आप तो 4 मिनट आपका घट जाता है, ठीक। इसी प्रकार से हम ये मानते हैं, जैसे हमारा भारत कहाँ है? तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर पर 82.5 डिग्री। तो अगर हम काउंट करें 82.5 डिग्री गुणे 24 तो कुल मिलाकर 330 मिनट आएगा। इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटा आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से यानी लंदन से या बीचों बीच से ग्रीनविच रेखा से प्रधान जो मानक रेखा है, समय मानक रेखा, वहाँ से हमारा जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है। ऐसे पीछे कनाडा, अमेरिका वगैरह सब पीछे रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रधान जो हमारा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का क्या महत्व है, ग्लोब किसे कहते हैं। तो 360 अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे इसकी न्यूनतम दूरी होती है और यहाँ पे इसकी अधिकतम दूरी होती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे की, यानी वो जैसे जैसे अक्षांश रेखा ऊपर जाएगी, एल्टीट्यूड उसका बढ़ेगा, उस प्रकार उसकी जो है दूरी घट जाएगी। मगर ऐसा देशांतर रेखाओं के साथ नहीं है, देशांतर रेखाएं एक समान होती हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर के संबंध में कुछ जानकारी है। आपको 1 डिग्री का 4 मिनट, 1 घंटे का 15 डिग्री, इसी प्रकार आप समय निकाल सकते हैं पूरब का और पश्चिम का। तो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा ये समझ में आ गया है। अगला हम आपको तिथि रेखा आपको समझ में आ ही गया होगा। 180 डिग्री तिथि रेखा होती है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। यहाँ से दिन बदल जाता है पूरा, ठीक है। अगर हम ग्लोब को फोल्ड कर देंगे तो मैप बन जाएगा, ठीक है, उससे पता चल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद देखने के लिए।